नमस्कार, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 20 फरवरी और आज 20 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी आज हम उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। ये किया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। ये हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और ये हैं गुलजार। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार दो भाषाओं क्रमशः संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के लिए विख्यात गीतकार गुलजार को दिया जाएगा। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं क्या है। 1950 में जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, के खादी कुई गांव में जन्मे रामभद्राचार्य चित्रकूट उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु में से एक हैं और इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, वहीं गुलजार के बारे में देख लेते हैं। तो गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। इसके अतिरिक्त कवि, पाठकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और प्रसिद्ध शायर भी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुत्ते का क्या नाम है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रथम स्थान जीतकर इतिहास रचा है। तो इस कुत्ते का नाम रिया है। ठीक है, और ये कौन सा ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट थी? ये था 67 नंबर वाला। जी हाँ, रिया नाम के बीएसएफ के9 कुत्ते ने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान हासिल किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है। ये हुआ है चंडीगढ़ में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह का आयोजन चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इसका आयोजन की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के द्वारा किया गया है। इस उत्सव का आयोजन मनोरंजन तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए किसके साथ साझेदारी की। ये किया है ईडीएक्स के साथ। ठीक है, देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ईडीएक्स ने युवाओं की विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए यह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 12 लाख से अधिक छात्रों के लिए दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित 2000 से अधिक ईडीएक्स ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आंध्र प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय उभरते पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए ईडीएक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया की पहली सरकार बनी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हाल ही में रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ये रखा गया है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में और ये कब रखा गया? 17 फरवरी 2024 को। रामजी गोंड को आदिवासी का नायक भी बोला जाता है। रामजी गोंड कौन थे? वर्तमान तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश था, राज्य के क्षेत्र में 1857 के महासंग्राम में योद्धा के रूप में खड़े हुए गोंड जनजाति के सूरवीर योद्धा रामजी गोंड। उन्होंने गोंड, मराठा, महार, रोहिल्ला आदि युवकों और ग्रामीणों की सेना तैयार की। रामजी ने अंग्रेजों को परास्त किया और निर्मल शहर तथा आसपास के क्षेत्र के सार्वभौम राजा हो गए। 3 वर्षों तक अपनी विलक्षण बुद्धि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते रहे। 9 अप्रैल 1860 को पूरी तरह तैयारी करके कर्नल रॉबर्ट ने निर्मल शहर पर आक्रमण कर दिया। लगभग 1000 रणबांकुरों को लेकर रामजी गोंड कर्नल रॉबर्ट की सेना पर टूट पड़े। उन्होंने कर्नल रॉबर्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंग्रेजों की फौज पीछे हटने लगी। तब तक बेलारी की सेना अंग्रेजों के पास पहुंच गई। निजाम की भी अतिरिक्त टुकड़ी आ पहुंची। निर्मल शहर को अंग्रेजों ने फिर से घेरा। रामजी गोंड पकड़े गए। उन्हें 1000 फांसी वाले वट वृक्ष पर फांसी दे दी गई। तो ऐसे सूरवीर थे रामजी गोंड।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है प्यारेलाल शर्मा को। और ये किसके लिए किया गया है? मेरा नाम लखन के सॉन्ग के लिए किया गया है। और हाल ही में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भी एक पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है? ये किया जा रहा है मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर, और ये है मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है तेलंगाना राज्य में। ठीक है। जी हाँ, जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में सिद्दीपेट के कोमुरा वैली में रेलवे स्टेशन के निर्माण की आधारशिला रखी है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, ये कोमुरा वैली स्टेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पेटीएम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये किया गया है एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी पेटीएम का। ठीक है, पेटीएम ने अपने बैंकिंग कार्यों के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। इससे कंपनी अपने बैंकिंग लाइसेंस को बचा पाएगी। हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सतह से समुद्र तक यानी सरफेस टू सी, ठीक है, तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किया है? ये किया है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का था हमारा करंट अफेयर का ये सेशन। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।